हेलो डियर, आज की क्लास में जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। जियोथर्मल पावर प्लांट या फिर भूतापीय शक्ति संयंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। हम इस क्लास में जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका हम बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे और ये कितने टाइप के होते हैं और इसकी वर्किंग को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम इस पावर प्लांट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आप कि जो जियोथर्मल पावर प्लांट है इसका प्रिंसिपल फर्स्ट वन बताया गया है। थर्मल एनर्जी फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो थर्मल एनर्जी है जो कि हमारे पृथ्वी की क्रस्ट में पाई जाती है, उसका उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे, इट इज नोन फ्रॉम मैनी ईयर्स दैट कोर ऑफ द अर्थ इज कंसिडरेबली हॉट। हम जानते हैं, हमें ज्ञात है कि कई जो हमारे कोर में जो कोर है वो काफ़ी हॉट है। हम कई साल पहले से ही हम जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी का कोर है ये काफ़ी गर्म होता है। ठीक है, इट हैज़ आल्सो बीन फाउंडेड दैट द अर्थ कंटेन्स लार्ज रिजर्वायर ऑफ स्टीम। ठीक है, और हमने यह भी पाया है कि जो हमारे पृथ्वी का गर्भ है या जो पृथ्वी की कोर है, यहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में हमारा स्टीम स्टोर्ड है या स्टीम का भंडारण होता है। दिस नेचुरली अवेलेबल स्टीम कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन द स्टीम पावर प्लांट। इस प्रकार की प्राकृतिक जो गैस हमारे पृथ्वी के गर्भ में या पृथ्वी की कोर में जो अवेलेबल है, उस स्टीम का हम उपयोग डायरेक्ट स्टीम पावर प्लांट में करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो जो प्राकृतिक रूप से स्टीम का भंडारण हमारे पृथ्वी के गर्भ में है, उसका हम उपयोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसको हम जियोथर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिकली एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड बाय थ्री मेथड्स। जो हमारी एनर्जी है हम इन थ्री मेथड्स के माध्यम से हम इनको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये थ्री मेथड कौन कौन सी हैं तो आप देखेंगे, जैसे फर्स्ट वन ड्राई स्टीम पावर प्लांट, जिसका टेम्परेचर बताया गया है कि इसमें क्या टेम्परेचर होता है। तो ये 445 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक या फिर 235 डिग्री सेल्सियस से अधिक इसका टेम्परेचर होता है। ये ओल्डेस्ट मेथड होती है। ठीक है, थर्ड देखेंगे, सेकंड देखेंगे तो ये आप यहाँ पर देखेंगे फ्लैश स्टीम पावर प्लांट। ये सेकंड टाइप का आपका जियोथर्मल पावर प्लांट है, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के गर्भ से या कोर से हॉट को मतलब जो भी स्टीम को निकालकर हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं। ठीक है, इसकी जो हीट होती है ये 350 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। ठीक है, जो यहाँ पर बाइनरी साइकिल पावर प्लांट है, ये इसका जो टेम्परेचर है वो 220 डिग्री सेल्सियस से कम या 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर की यहाँ पर आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये तीन प्रकार के जो हमारे जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से थे। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर जो हमारा थर्ड वन था बाइनरी साइकिल जियोथर्मल पावर प्लांट, उसके बारे में यहाँ से हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये आपको यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, जिसके पार्ट्स यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं ब्लॉक डायग्राम में। ठीक है, जैसे कि टरबाइन, जनरेटर, हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर, कूलिंग टावर, प्रोडक्शन वेल, रिजेक्शन वेल और ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, यहाँ पर आपका कंडेंसेट एक्सट्रैक्टिंग पंप्स लगा होता है। यहाँ पर जो आपका वाटर रिसर्कुलेटिंग पंप्स लगा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस ब्लॉक डायग्राम के कुछ कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसका हम
जो इसका वर्किंग देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर बेल के माध्यम से हम यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, जो भी हमारी यहाँ पर स्टीम होती है उसको हम यहाँ पर फ्लो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर का मेन फंक्शन होता है कि हीट को एक्सचेंज करना, हीट को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ये हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, यहाँ से हम स्टीम को सर्कुलेट करते हैं हीट एक्सचेंजर के माध्यम से। हीट एक्सचेंजर में एक वाटर ट्यूब होता है, जहाँ पर वाटर को ट्यूब से या जो पाइप से गुजारते हैं। तो जब हीट एक्सचेंजर में प्रोडक्शन बेल के द्वारा निकलने वाला जो स्टीम होता है वो उसके कांटेक्ट में आता है। ठीक है, जिससे उस पाइप से, जो ये पाइप है, यहाँ पर जो पाइप है, इसमें से जो फ्लो होने वाला वाटर होता है ये इस हीट को एब्जॉर्ब करके, इसकी हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करता है कि वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और इस स्टीम को आगे फ्लो कर दिया जाता है टरबाइन की ओर। ठीक है, टरबाइन का में स्टीम को फ्लो करके हम टरबाइन को रोटेट करने के लिए फ्लो करते हैं। तो इस प्रकार से टरबाइन रोटेट होने लगता है। स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को हमारा टरबाइन उसको लेकर एक रोटेटिंग एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उस मैकेनिकल एनर्जी को हम जनरेटर में इनपुट कराते हैं। जनरेटर का मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल एनर्जी को लेकर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर टरबाइन जनरेटर के लिए प्राइम मूवर की तरह वर्क करता है और इस प्रकार से टरबाइन के द्वारा जो दी गई जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका फंक्शन है। फिर हम देखेंगे यहाँ से जो वेस्ट आपकी स्टीम है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है स्टीम से। इसके बाद में उसको हम कंडेंसर चैम्बर में भेजते हैं। इस चैम्बर में इसका ये फंक्शन होता है कि जो हमारा स्टीम होता है उसको कंडेंसेट करना, उसको फिर से वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्योंकि हम स्टीम को पुनः हम उसमें नहीं सर्कुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम उसको फिर से वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कूलिंग टावर यहाँ पर लगा होता है। कूलिंग टावर का भी वही काम होता है, जो स्टीम है उसको कूल करना और उसके बाद में फिर से पंप के माध्यम से वाटर को रिसर्कुलेट करना। ठीक है, ये आप कंडेंसर या कूलिंग टावर दो में से एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका इसका फंक्शन था। तो ये आपका ओवरऑल फंक्शन है। ये जो साइकिल है ये लगातार चलते रहती है। इसी साइकिल के माध्यम से हम लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी के माध्यम से जनरेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलते रहेगी और यहाँ से भी ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगातार मिलते रहती है। तो कुछ इस प्रकार से आपका बाइनरी साइकिल जियोथर्मल पावर प्लांट था। ठीक है, ये आपका इसका वर्किंग प्रिंसिपल था। हम इसके एडवांटेजेस जानेंगे कि हमारे जियोथर्मल पावर प्लांट्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके लाभ हैं, किस तरह से बेनिफिशियर है। ठीक है, तो फर्स्ट वन आप देखेंगे तो ये रिलायबल सोर्स है। ठीक है, ये रिलायबल सोर्स है। सेकेंड देखेंगे नो हार्मफुल इमिशन, इसमें किसी भी प्रकार का इमिशन नहीं होता। फर्स्ट क्या है कि ये एक विश्वसनीय सोर्स है। ठीक है, दूसरा आप है इसमें किसी भी प्रकार का जो उत्सर्जन है, जो हार्मफुल उत्सर्जन है, हानिकारक उत्सर्जन वो नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखेंगे इसकी जो इफ़िशियंसी होती है काफ़ी हाई होती है। ठीक है, ये इफ़िशियंट होता है। ठीक है, इसकी दक्षता उच्च होती है। फिर देखेंगे लो मेंटेनेंस, इसमें जो मेंटेनेंस है, ठीक है, जो अनुरक्षण है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, कम मेंटेनेंस की या कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। देखेंगे लास्ट वन, सॉरी सेकेंड लास्ट, नो एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड टू कीप प्लांट रनिंग, इस प्लांट को ऑपरेशन के लिए या प्लांट के रनिंग के लिए हमें किसी एक्सटर्नल सोर्सेस की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी हमारे इस पावर प्लांट का एक एडवांटेज होता है। ओके, इसके बाद लास्ट देखेंगे पावर स्टेशन आर स्मॉलर, जो ये पावर स्टेशन होते हैं ये स्मॉलर होते हैं। इट मीन्स जो इनका स्पेस होता है ये भी काफ़ी कम स्थान घेरते हैं। ठीक है, काफ़ी कम स्पेस की रिक्वायरमेंट इस प्रकार के पावर प्लांट्स में होती है। ठीक है, इसके बाद में हम डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज पहला क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्लीशन ऑफ जियोथर्मल सोर्सेस। तो क्या होता है
कि ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि जो जियोथर्मल सोर्सेस हैं ये इनकी संभावना काफ़ी कम है, ठीक है, जियोथर्मल सोर्सेज की संभावना कम है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। फिर इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर सेकेंड हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इसमें जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है ये काफ़ी हाई होती है, जो कैपिटल कॉस्ट है ये हाई होती है, ठीक है, मतलब जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है ये इस प्रकार के प्लांट्स की काफ़ी हाई होती है, ठीक है। इसके बाद में डिफ़िकल्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें डिफ़िकल्टीज होती हैं, अधिक कठिनाइयाँ होती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे सोर्स इज क्लोज टू वोल्केनिक एक्टिविटी मे स्टॉप वर्किंग सडनली, क्या होता है कि इस प्रकार के जो स्रोत होते हैं ये ज्वालामुखी के करीब होते हैं, इस कारण से इस प्रकार के कई बार जो पावर प्लांट्स होते हैं ये सडनली स्टॉप भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके ओवरऑल ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जियोथर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, कहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, जो इंस्टॉल्ड यूनिट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। पोटेंशियल साइट्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसकी पोटेंशियल साइट्स हैं। तो फर्स्ट वन पूगा वैली जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में इसकी जो यूनिट है इंस्टॉल्ड है। फिर तातापानी छत्तीसगढ़ में इसका यूनिट अवेलेबल है। इसके बाद आप देखेंगे जो गोदावरी बेसिन मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर भी हमारा जियोथर्मल यूनिट्स इंस्टॉल्ड है। इसके बाद में बकरेश्वर वेस्ट बंगाल, तुवा गुजरात, यूनाई महाराष्ट्र और जलगांव महाराष्ट्र में जियोथर्मल पोटेंशियल इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके पावर प्लांट्स ये जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर ऐसी यूनिट्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। तो ये इंडिया में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर हमारी जियोथर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।